अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है और ट्रेंड लाइन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सिंपली मैं अगर आपको बताऊं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, तो सपोर्ट आप इसको एक ऐसे ले लें कि एक पॉइंट है मार्केट का। कोई भी आप कह लें या एक प्राइस रेंज कह लें। एक मार्केट की प्राइस है या एक मार्केट का पॉइंट है, जोन है, जिस पर मार्केट जब भी जाती है तो उसको क्रॉस नहीं कर पाती, वहां से रिवर्स हो जाती है, वापस आ जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको पहले सपोर्ट का बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे जा रही है, नीचे एक ऐसी ऐसा जोन है, ऐसा एक पॉइंट है, ऐसी एक प्राइस है जहां पर मार्केट जाती है लेकिन वहां से फिर वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, मतलब वहां पर वो सस्टेन नहीं कर पाती, इसको ब्रेक नहीं कर पाती, मतलब मजीद वहां से नीचे नहीं जा पाती। ठीक है, उसको वहां से वापस रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास होती है सपोर्ट। फिर हमारे पास आ जाती है रेजिस्टेंस। सिंपल, आप सपोर्ट का ऑपोजिट कर ले तो हमारे पास वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब मार्केट फर्ज करें बुलिश में है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट बुलिश ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर रही है, फिर एक पॉइंट आता है जहां से मार्केट रिजेक्ट हो जाती है। फिर मार्केट दोबारा उधर ही आती है, उसी प्राइस रेंज पे आती है और दोबारा वहां से रिजेक्ट हो जाती है। फिर थर्ड टाइम भी वहां पर आती है, दोबारा वहां से रिजेक्ट होके नीचे आ जाती है। मतलब उस प्राइस रेंज पर कोई सेलर्स बैठे हुए हैं बहुत सारे, जो जो है उस मार्केट को जो है उस पॉइंट से ऊपर जाने नहीं दे रहे, प्राइस को जो है बार बार उस प्राइस रेंज से रिजेक्ट करके नीचे भेज रहे हैं। तो इससे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब जरा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इसको हमने ड्रॉ वगैरह कैसे करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लेफ्ट साइड पे जो है सपोर्ट बनाई हुई है। अब मैं आपको जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक मिनट अपना ये ब्रश निकाल लूँ। ठीक है, अच्छा। अब इसको आपने ज़रा डिटेल में समझना है कि मतलब ये सपोर्ट को हमने ड्रॉ वगैरह जो है किस तरीके से करना है। अब ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जो है नीचे आ रही है अपना लो बनाते बनाते। ठीक है, इस पॉइंट पर मार्केट आई है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर चली गई है। फिर जब दोबारा मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आई है, मार्केट फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर चली गई है। ठीक है, एंड अगेन जब मार्केट थर्ड टाइम अगेन इस पॉइंट पर आई है, इस प्राइस रेंज पर, इस जोन में हमारे पास आई है। ठीक है, तो फिर मार्केट रिजेक्ट होके यहाँ से वापस ऊपर चली गई है, ना वो इसको ब्रेक करके नीचे आई है। ठीक है, ना वो यहाँ पे सस्टेन करती रही है। मतलब जब भी मार्केट इस प्राइस रेंज के अंदर आई है तो मार्केट जो है रिजेक्ट होकर जो है वापस चली गई है। ठीक है, कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट आई है, ये इस पे आई है, चलो एक दफा उठ गई है, फिर दोबारा आई है तो इसको ब्रेक करके नीचे चली गई है, नहीं। मार्केट जो है जब भी इस प्राइस के ऊपर आई है, मार्केट रिजेक्ट होकर ऊपर भेज दिया गया है। फिर मार्केट जब इस पॉइंट के ऊपर आई है, मार्केट को फिर रिजेक्ट करके ऊपर भेज दिया गया है। तो इसे हम कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, सेम हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या है? सिंपली जिस तरीके से सपोर्ट है, आपने जोन को ऊपर की तरफ बनाना है। ठीक है, तो वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस में क्या है? मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक बुलिश ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर रही है, इस प्राइस रेंज में मार्केट आती है, मार्केट यहाँ से जो है मार्केट रिजेक्ट हो जाती है, मार्केट जो है नीचे भेज दिया जाता है मार्केट को। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर आती है, इसी पॉइंट पर आती है। ठीक है, मार्केट को अगेन रिजेक्ट करके नीचे भेज दिया जाता है। फिर जब अगेन थर्ड टाइम भी मार्केट इसके ऊपर आती है, इस पॉइंट पर आती है, मार्केट को दोबारा से रिजेक्ट करके नीचे भेज दिया जाता है। उस जगह को ना ही मार्केट जो है या तो एक सेकेंड, ना तो ऐसे होता है कि मार्केट जो है इस जोन पे आई है, चलो एक दफा नीचे गिर गई, फिर ऊपर आई है तो इसको यहाँ जो है ब्रेक कर गई है। ठीक है, इस तरह नहीं हुआ, मार्केट जो है रिजेक्ट करके नीचे आ गई है। इस टाइम भी जो है, थर्ड टाइम भी जो है मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट अगेन जो है नीचे आ गई है। तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है रेजिस्टेंस का, जहाँ से मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती। ठीक है, उधर टच करके मार्केट जो है रिवर्स होती है। दोबारा से मैं एक सिंपल अगर आपको टर्म में समझा दूं, तो जिस जोन को टच करके मार्केट रिवर्स कर जाए, ठीक है, उसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। आप फिर उसको मजीद आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक हो गया। मैं आपको जो है अब इसके ऊपर आपने एंट्री किस तरह लेनी होती है, मतलब आपने कब इसको जो है प्रॉपर समझना होता है कि हमारे पास जो है एक प्रॉपर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मैंने आपको ये तो समझा दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास जो है सॉलिड 100% कन्फर्म्ड जो है हमारे पास ये सपोर्ट बनी हुई है और कन्फर्म्ड हमारे पास रेजिस्टेंस बनी हुई है। अच्छा, अब आपने इसको कैसे लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि एक मार्केट, हम पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। मार्केट बीरिश ट्रेंड में है। ठीक है, बीरिश ट्रेंड में कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से मार्केट रिवर्स हो जाती है। ये हमारे पास पॉइंट था, मार्केट यहाँ से रिवर्स होके ऊपर चली गई है। ठीक है, फिर हमने वेट करना है मार्केट दोबारा उस पॉइंट के ऊपर आए। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट दोबारा आए, मार्केट दोबारा इस पॉइंट के ऊपर आई है, और जब अगेन मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आई है, मार्केट अगेन रिवर्स हो गई है। ठीक है, जब दो दफा मार्केट एक पॉइंट से रिजेक्ट कर जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो फिर हम जो है उसको अपना ये जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है,
फिर हम वेट करते हैं कि मार्केट उसके ऊपर थर्ड टच दे। जब हमारे पास दो टच हो जाते हैं ना, जब देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक फर्स्ट टच दिया, ठीक है, यहाँ से इस प्राइस के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टच दिया, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई। फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे अपना सेकंड टच दिया, मार्केट यहाँ से जो है रिजेक्ट हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, जब मार्केट इस तरीके से दो दफा टच दे देती है अपना, तो वो हमारे पास एक कंफर्म्ड जो है हमारे पास एक सपोर्ट बन जाती है। और सिर्फ टच नहीं होने चाहिए, प्रॉपर मूव होने चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से देखे फर्स्ट टच ये था, मार्केट ने प्रॉपर एक मूव दिया ऊपर की तरफ। फिर जब मार्केट दोबारा इसी पॉइंट पर आई है, मार्केट ने एक प्रॉपर मूव दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, तब जाके हमारे पास एक कंफर्म्ड जो है सपोर्ट बन जाती है। फिर हम वेट करते हैं थर्ड टच का। ठीक है, जैसी मार्केट तीसरी दफा उसी प्राइस रेंज को टच करती है, तो हम यहाँ से मजीद कंफर्मेशंस देख के यहाँ से जो है एंटर होते हैं और बाय साइड की एंट्री को है प्लान करते हैं। अब वो कंफर्मेशंस क्या है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में जिक्र करेंगे। ठीक है, सेम आप इसी तरीके से देख लें, जो हमारे पास है अपनी रेजिस्टेंस है। मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल आती है एक प्राइस रेंज पर, बुलिश होती है मार्केट पहले। मार्केट एक प्राइस रेंज पर आती है, वहां से रिजेक्ट होके नीचे गिर जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, मार्केट अगेन जब उसी प्राइस रेंज के ऊपर आती है, ठीक है, प्रीवियस प्राइस रेंज जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी, रिवर्स हुई थी, जब अगेन मार्केट उसी प्राइस रेंज के ऊपर आती है, तो मार्केट जो है अगेन हमारे पास अच्छा खासा नीचे की तरफ मुंह देती है, मतलब गिर जाती है काफी अच्छा नीचे की तरफ। ठीक है, फिर क्या होता है, मार्केट जब थर्ड टाइम, अब देखें मैंने आपको जिस तरीके से सपोर्ट पे बताया कि जब हमारे पास एक प्राइस रेंज पर दो टच प्रॉपर हो जाते हैं, प्रॉपर हमारे पास एक मूव आता है, तो वो हमारा एक वैलिड सपोर्ट बन जाता है। सेम उसी तरह हमारे पास रेजिस्टेंस है। जब एक प्राइस रेंज पर मार्केट आती है, फर्स्ट टच देती है, अगेन मार्केट उसी प्राइस रेंज पर आती है, मार्केट अपना सेकंड टच देती है और प्रॉपर एक मूव दे देती है, ठीक है, प्रॉपर रिजेक्ट हो जाती है, प्रॉपर रिवर्स हो जाती है, तब हमारे पास जाके वो एक कंफर्म रेजिस्टेंस बन जाता है। फिर हमने क्या वेट करना होता है कि मार्केट अगेन अपना थर्ड जो है टच दे। जैसी मार्केट आती है, मार्केट अपना थर्ड टच लगाती है उस प्राइस रेंज के ऊपर, उस जोन के अंदर। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करते हैं कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, कंफर्मेशन मैंने बताया वो हम आने वाली जो है क्लासेज हैं उसमें जिक्र करेंगे, तो आगे आने वाली क्लासेज में इसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब थर्ड टच पे जो है हम क्यों एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब मार्केट दो टच लगाती है, ठीक है, दो टच करती है एक प्राइस रेंज के ऊपर, तो वो हमारे पास एक कंफर्म्ड रेजिस्टेंस बन जाती है या सपोर्ट बन जाती है। अब दो टच का तो हमने पहले वेट करना है, जिसमें हमें पता लगेगा, कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ भाई ये जो है अब हमारे पास प्रॉपर एक रेजिस्टेंस बन गई है। अब थर्ड टच जो होगा ना, थर्ड टच जो होगा वो बहुत सॉलिड मूव वहां से आएगा। क्यों? क्योंकि दो दफा जब मार्केट एक जगह से रिजेक्ट हुई है, तो थर्ड टाइम भी मोस्टली जो है वहां से वो 80 to 90% रिजेक्ट होगी। ब्रेक भी करती है मार्केट, मार्केट में हर तरीके के सिनेरियो हो रहे होते हैं, मार्केट कभी ब्रेक करती है, कभी ब्रेक नहीं भी करती। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। मार्केट जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ 100% वर्किंग नहीं होती मार्केट में। आपके एसएल भी होते हैं, आपके टीपी भी होते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ये 70 80 90% जो है वर्क करती है। मतलब थर्ड टच से जो मार्केट रिवर्स होती है वो मोस्टली 70 80 90% जो है मार्केट रिवर्स होती है। जो हमारा थर्ड टच होता है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारे पास दो हमारे पास आ जाती हैं, टच आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ भी कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स जो हैं बहुत इंटरेस्टेड हैं यहाँ इस प्राइस रेंज पर करेंसी को, कमोडिटी को सेल करने में। ठीक है, सेल कर देते हैं वहां से। वो उनके पास, आपको मैंने जैसे बताया, इंस्टीट्यूशंस बैठे होते हैं इस प्राइस रेंज के ऊपर। ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन ओपन करते हैं, अपना ऑर्डर ओपन करते हैं सेल का, तो मार्केट जो है उनकी डायरेक्शन के मुताबिक नीचे आ जाती है और हम उनके साथ अपनी एंट्री प्लान करते हैं और थर्ड टच के ऊपर अपना एंट्री मॉड्यूल हम अपना बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने टच होने चाहिए और कितने टच पर हमने एंट्री लेनी है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है जरूरी नहीं कि सिर्फ मार्केट तीन ही टच देगी, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स हो, फिर मार्केट इसी प्राइस रेंज के ऊपर आए, ठीक है, मार्केट फिर गिर जाए, फिर उसके ऊपर आए, फिर उसके ऊपर गिर जाए। वो जितना इंटरेस्टेड वहाँ पे सेलर्स हैं ना, वो उतने मूव देगा। और ये भी हो सकता है कि मार्केट ने इस प्राइस रेंज पे आई, ठीक है, मार्केट रिवर्स हो गई, फिर क्या होगा कि मार्केट जब दोबारा इस प्राइस रेंज पर आई, मार्केट इसको प्रॉबेबली मोस्ट लाइकली इसको ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है, सेकंड टच के ऊपर ही। अब हम इसीलिए वेट करते हैं दो टच का, ताकि हमें प्रॉपर कंफर्म हो कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो वाकई इंटरेस्टेड हैं इस सेल करने पर या नहीं है। इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या वो वाकई यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, यहाँ वो सिर्फ एक ट्रैप बना रहे हैं। तो इसलिए जो है हम थर्ड टच का वेट करते हैं, जिससे हमें जो है प्रॉपर एक हमारा जो है जोन मिल जाता है। अब मैं आपको ज़रा इसको चार्ट के ऊपर बना के दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैंने यहाँ पे जो है ये मार्क किया हुआ है जी। ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट आ रहा है, मैं चार्ट को ज़रा जूम कर लूँ। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखें, मैं एक डब्बा भी बना देता हूँ, एक बॉक्स भी बना देता हूँ, आपने इस बॉक्स के अंदर देखना है।
ये इस बॉक्स के ना जो है ना आपने अंदर देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, मैं जरा इसको थोड़ा मजीद एक्सटेंड करता हूँ, पूरा हमारा फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, अब इस बॉक्स के अंदर आप देखें, इस पॉइंट से, ठीक है, इस प्राइस पॉइंट से आपने देखना है मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, मतलब मार्केट ने जो लो हाई लगाती हुई आ रही है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपना बीरिश स्ट्रक्चर में, ठीक है, अपना बीरिश ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर रहा है। फिर मार्केट क्या करता है, इस प्राइस रेंज से जो है मार्केट रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, मार्केट रिजेक्ट हो गई है इस प्राइस रेंज के ऊपर से, ये जो ये वाली हमारे पास प्राइस रेंज है, ठीक है, इस प्राइस से हमारे पास मार्केट रिजेक्ट हो गई है। फिर अगेन जब मार्केट इस प्राइस रेंज के ऊपर आती है, मार्केट अगेन जो है हमारे पास रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, मैं आपको दोबारा कर दिखा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई। ये देखें, मार्केट अपना ये स्ट्रक्चर बना रही थी, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस प्राइस रेंज के ऊपर आकर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, मतलब मार्केट इस प्राइस रेंज पे आई है तो मार्केट यहाँ से फिर प्रॉपर उठ गई है ऊपर की तरफ। ठीक है, बुलिश हो गई यहाँ से थोड़ी। फिर मार्केट अगेन जब इस प्राइस रेंज के ऊपर आई है, इस प्राइस रेंज के ऊपर जब अगेन मार्केट आई है, मार्केट अगेन जो है ऊपर चली गई है। अब इस चीज से हमें क्या कंफर्म होता है, जब हमारे ये हमारा टच नंबर 1 था। ठीक है, ये हमारा टच नंबर 1 और ये हमारा टच नंबर 2, जब ये दो टच हो गए एक प्राइस रेंज के ऊपर, तो इससे मैंने आपको बताया हमें क्या कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो है हमारे पास बायर्स बैठे हुए हैं, यानी आप इस तरीके से भी लेने के इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, आप रिटेल ट्रेडर्स भी ले लें, आप इंस्टीट्यूशन भी ले लें, यहाँ पर वो सब जो है इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने में। ठीक है, फिर हम वेट करेंगे अपने थर्ड टच का, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। फिर हम एंट्री अपनी कब प्लान करेंगे, अपनी जो एंट्री है हम थर्ड टच के ऊपर प्लान करेंगे। फिर आप देखें, मार्केट थोड़ी नीचे आई, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल उस प्राइस रेंज के ऊपर नहीं आई, हमने पूरा वेट करना है कि मार्केट उस प्राइस रेंज के ऊपर आए। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे कंसोलिडेशन करती रही है, अपना थोड़ा बुलिश ट्रेंड में थोड़ी आ गई है। फिर मार्केट नीचे जब आई है इसी प्राइस रेंज के ऊपर, ठीक है, तो मार्केट जो है प्रॉपर देखें, प्रॉपर बहुत बढ़िया सा हमारे पास एक मूव आया, एक प्रॉपर। ठीक है, अब मैं आपको जरा ये ब्रश के साथ भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखें, जब मार्केट दोबारा इस प्राइस रेंज के ऊपर आई है, मार्केट ने अपना थर्ड टच दिया है। ठीक है, इस प्राइस रेंज के ऊपर जब मार्केट दोबारा आई है तो मार्केट ने एक प्रॉपर बुलिश काफी अच्छा मूव दिया है, जिससे हमें मजीद ही हमारे पास ये भी कंफर्मेशन आ गई कि भाई यहाँ पर बहुत जो है तगड़े बायर्स बैठे हुए हैं। अब इसकी मैंने आपको बताया था कि कंफर्मेशन में हमने कैसे लेनी है, कि फर्स्ट हमने वेट करना है एक प्राइस रेंज से मार्केट रिवर्स करे, रिजेक्ट हो, फिर अगेन मार्केट उस प्राइस रेंज के ऊपर आए, मार्केट वहां से रिजेक्ट हो, फिर जब थर्ड टाइम जो है मार्केट उस प्राइस रेंज के ऊपर आएगी, तो वहां से जो है हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अब जिस तरीके से देखें, ये थर्ड टच था हमारा, हम यहाँ से अपनी कंफर्मेशन लेके एंट्री प्लान करते हैं। और आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये कितना बड़ा टारगेट है। ठीक है, हम कितना बड़ा टारगेट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है सपोर्ट। अब ये सपोर्ट का जो जोन है ये आपने ड्रॉ कैसे करना है, ये भी मैं आपको जरा समझा देता हूँ। मतलब बहुत से लोग जो है ना इस चीज़ में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये जो हमारा जोन है ये हमने कितना ड्रॉ करना है, कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं एक मिनट पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि पहले जब मार्केट हमारे पास इस प्राइस रेंज पर आई थी, यहाँ से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, अब आपने वहां की एक कैंडल मार्क करनी है। ठीक है, अब वो कैंडल आपने कैसे मार्क करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले आपने वेट करना है कि मार्केट एक प्राइस रेंज पे आई है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट हुई है, फिर आपने वेट करना है मार्केट दोबारा जो है ना इस प्राइस रेंज के अंदर आए। मार्केट ये देखें इस प्राइस रेंज के अंदर दोबारा आई, मार्केट यहाँ से अगेन रिजेक्ट होगी। जब ये इस तरीके से रिजेक्ट हो जाए, तो फिर आपने जो पहला हमारे पास जो था टच, ठीक है, जो हमारे पास जहाँ जो पहला एक प्राइस रेंज था, वहां पर आपने देखना है, वहां पर आपने जो है एक कैंडल मार कर लेनी है। ठीक है, अब वो हर बंदे के थोड़े अपने कॉन्सेप्ट होते हैं कि वो किस तरीके से एक कैंडल को मार करता है, कौन सी कैंडल को मार करता है। बट मेजरली आप इसको कैसे मार कर सकते हैं कि जो छोटी कैंडल होगी ना वहां पर, ठीक है, छोटी कैंडल को जो है आपने मार करना है। मेरा भी अपना यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको जो है इसी तरीके से जो है मार करता हूँ। अब वो कैसे, अब देखें, ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर मार्केट जहाँ से रिजेक्ट हुई है। अब यहाँ पर ये हमारे पास दो कैंडल आ रही है, एक ये रेड आ रही है और एक जो है हमारे पास ये ग्रीन कैंडल आ रही है। अब इनमें से छोटी कैंडल कौन सी है, जिनकी जो बॉडी है वो छोटी हो, वो ये वाली हमारे पास ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब इस ग्रीन पूरी कैंडल को जो है मैं मार कर लूंगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। ठीक है, इस तरीके से जो है फिर अब मैं देखूंगा कि हमारा जो सेकंड टच पहले जो अलाइन हो रहा है कि नहीं इसके ऊपर, ये हमारी बॉडी थी, मार्केट आई, मार्केट ने प्रॉपर यहाँ से रिजेक्ट हुई सेकंड टच के ऊपर, फिर जो है मैं इसको खींच के आगे ले जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं वेट करूंगा अपने थर्ड टच का। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना बिल्कुल इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, तो मार्केट जो है बिल्कुल इस प्राइस रेंज के अंदर आई थी, लेकिन हल्का ऊपर से जो है रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रैप होता है, इसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आपने वेट करना है जब मार्केट प्रॉपर पूरी, ठीक है, 100% उस जोन के अंदर, उस प्राइस रेंज के अंदर जब आएगी,
देन ही आपने उसके ऊपर एंट्री लेनी है, उससे पहले आपने नहीं लेनी। बेशक मार्केट बिल्कुल 99.9% क्यों ना उस जोन के पास आ चुकी हो, ठीक है, जब तक 100% उस जोन के अंदर टैप नहीं करेगी, उस जोन के अंदर टच नहीं करेगी, तो आपने एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अपना सपोर्ट। मैंने मेरे ख्याल में यहाँ पे एक और सपोर्ट भी बनाई थी, वो भी मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाई देता हूँ एग्जांपल के तौर पर। लेट मी चेक। हाँ जी, ये बनाई हुई थी मैंने, और ये लोड हो जाए बस। अच्छा, अब ये आप देखें। ठीक है, मैं एक मिनट बॉक्स भी मार्क कर देता हूँ जहाँ पे आपको प्रॉपर जो है वाज़ेह नज़र आ जाए। ये बॉक्स देख लें, इस बॉक्स के अंदर आपने देखना है। ठीक है, अच्छा ये देखें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जो है इस प्राइस रेंज के ऊपर से एक सेकेंड, मार्केट नीचे आई है, मार्केट इस प्राइस से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, फिर हमने वेट करना है मार्केट दोबारा इस प्राइस पे आए। मार्केट दोबारा इस प्राइस रेंज पे आई है, मार्केट अगेन रिजेक्ट हुई है, और फिर हमने क्या करते हैं, हम अपने जो है थर्ड जो है हमारे पास टच, थर्ड टच का वेट करते हैं, और थर्ड टच के ऊपर हम एंट्री लेते हैं। और ये जब मार्केट ने थर्ड टच दिया, और मार्केट ने जो है हमें काफ़ी अच्छे ऊपर की तरफ, बुलिश की तरफ, ये देखें मूव दिया। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ वो कॉन्सेप्ट भी, कि हमने जोन किस तरीके से बनाना है, जोन मैंने बनाया हुआ था। अच्छा ये देखें, मार्केट इस प्राइस रेंज के ऊपर आई। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई है। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी कैंडल्स आ रही हैं, एक ये कैंडल है रेड, और एक ये कैंडल आ रही है ग्रीन। अब इनमें हमारे पास छोटी बॉडी किसकी है, हमारे पास इस ग्रीन कैंडल जो है इसकी छोटी बॉडी है। तो हम इस ग्रीन कैंडल जो है इसको पूरा विक्स समेत जो है मार्क कर लेंगे। ये इस पूरी कैंडल को जो है हम मार्क कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि ये जो इसकी बॉडी है, ये जो विक है, ठीक है, ये जो है हमारे पास जोन से बाहर चली गई है, तो हमने प्रॉपर वेट करना होगा कि हमने एंट्री जब लेनी है, प्रॉपर हम रिजेक्शन लेके कंफर्मेशन लेके एंटर होंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे कि वो किस तरीके से हमने सारा कंफर्मेशन लेनी होती है। ठीक है, ये देखें, मैंने इस कैंडल को मार्क कर लिया, मैंने वेट करना है कि मार्केट जो है अगेन उस प्राइस रेंज से जो है हमारे पास रिवर्स हो। अगेन मार्केट उस प्राइस रेंज के ऊपर आई, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। फिर हम वेट करते हैं, हमने थर्ड टच का, जैसे ही मार्केट अपना थर्ड टच देती है, हम यहाँ से कंफर्मेशन लेकर यहाँ से अपनी बाई की एंट्री प्लान करते हैं। हमारे पास ये देखें कितना बड़ा टारगेट आया होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो हमारा होता है वो इधर ही जोन के नीचे होता है। तो वो स्टॉप लॉस टीपी अपने किस तरह लगाना है, अपना टारगेट किस तरीके से रखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या होगा, आपका एस एल टीपी कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, वो भी सारा जो है हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया सपोर्ट। अब हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहीं पे एक आप लोगों के लिए ढूंढी थी। अब आप कह रहे हो कि मैं बहुत पीछे जाके आपको निकाल के दे रहा हूँ, तो मैं वो चीज़ मार कर रहा हूँ जो बिल्कुल 100% जो है, जिसमें क्लैरिटी आ रही है, आपको प्रॉपर एक चीज़ नज़र आ रही है। और मैं हूँ भी वैसे भी बड़े टाइम फ्रेम में, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको बेशुमार जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगी। ये रही। जस्ट वन सेकंड, इसको जूम कर लूँ प्रॉपर। अच्छा, अब सपोर्ट में मैंने आपको क्लियर किया है, सेम आप उसको ऑपोजिट कर दे तो हमारे पास वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अभी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है, मार्केट अपना बुलिश मूव में थी। ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर में थी, बुलिश ट्रेंड में थी। मार्केट आई, मार्केट इस प्राइस रेंज से रिजेक्ट हो गई। ठीक है, मार्केट इस प्राइस रेंज से रिजेक्ट हो गई। फिर मार्केट आई, मार्केट ने साथ ही जो है, वैसे तो मार्केट ने साथ ही अपना इसको टेस्ट किया है, बट हम वेट करेंगे कि मार्केट प्रॉपर नीचे मूव दे के फिर उसको जो है रीटेस्ट करे, फिर जो है हम उसके ऊपर एंट्री लेंगे। फिर मार्केट थोड़ा सा ये देखें यहाँ पर जोन के बिल्कुल पास गई, लेकिन फिर रिवर्स हो गई। फिर हमने, मार्केट ने यहाँ पे हमें सेकंड टच दिया, फिर मार्केट ने थोड़ा सा मूव नीचे दिया, फिर मार्केट ने थर्ड मूव टच दिया अपना, और मार्केट नीचे आई। ठीक है, फिर अगेन अगर आप यहाँ पर देखें इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हमारे पास टोटल एक, दो, तीन, चार, पांच टच हैं। ठीक है, और अगर इसको भी आप काउंट कर ले तो हमारे पास ये छः बन जाते हैं। अब देखिए, आपने इसके ऊपर जो है टचेस में आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मार्केट ने किस तरीके से कहाँ कहाँ टच किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इस पॉइंट पर से आके रिजेक्ट हुई, इस प्राइस रेंज पे आके रिजेक्ट हुई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि आपने जो है अपना किस तरीके से जोन बनाना है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने आपको किसी किसी बताया था जोन को मार करना है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है कितनी किस्म की कैंडल्स आ रही हैं, एक हमारे पास ये ग्रीन आ रही है, एक हमारे पास ये रेड आ रही है। अब इसमें से हमारे पास बॉडी किसकी छोटी है, हमारे पास इस ग्रीन की छोटी है। अब आप कहेंगे कि जितनी भी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ उसमें ग्रीन की छोटी है, तो हमने हर बार ग्रीन को ही मार करना, हर बार ग्रीन को नहीं मार करना। हमारे पास मोस्टली जो है रेड की भी बॉडी छोटी होती है, ग्रीन की भी छोटी होती है। तो अभी जो एग्जांपल ही ऐसी आ रही है कि जिसमें हमारे पास है रेड छोटी, सॉरी, ग्रीन छोटी आ रही है, तो हम इस ग्रीन कैंडल को जो है पूरा मार कर लेंगे। ठीक है, इसकी बॉडी हमारे पास छोटी है। अब मैंने वेट करना है सेकंड टच का। आप चाहें तो इसको भी सेकंड टच काउंट कर सकते हैं, बट अगर आपने प्रॉपर एक टच मार करना है ना, तो आप फिर इसको मार करेंगे सेकंड। ठीक है, ये मैं भी इसको ही मार करूंगा, मैं उसको जो है साथ ही जो है उसको मैं नहीं कहूँगा कि मार्केट जो है यहीं पे हमारे पास सेकंड टच आया है।
आया है, बट वो उससे हमारे पास फुली कंफर्मेशन नहीं आ रही, ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि वो साथ ही उसने रीटेस्ट कर लिया। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर सेकंड टच हुआ, फिर हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो फुली ओके है, ठीक है, वो फुली जो है कंफर्म्ड है। फिर हम जोन को आगे खींच लेंगे, हम वेट करेंगे अपने थर्ड टच का। मार्केट जैसी आएगी, थर्ड टच देगी, ये मार्केट ने थर्ड टच दिया, हम यहाँ से कंफर्मेशन देख के अपनी सेल की एंट्री प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा कहीं ऊपर होगा, और ये हमारे पास पूरा एक मजे का मूव आ गया हमारे पास। बहुत लंबा टारगेट है, और ये मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हूँ, तो ये काफ़ी बड़ा मूव बनता है, बहुत बड़ा मूव बनता है। और अगर आप वैसे भी ओवरऑल भी देखें, तो ये काफ़ी मार्केट नीचे गई है, तो ये आपका जितने भी हैं सारे आप टारगेट्स जो थे ये अचीव कर सकते थे। ठीक है, ये हमारे पास हो गई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर जो है मैं ज़्यादा जो है टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि सपोर्ट जो है सिंपल सपोर्ट को ही आप ऑपोजिट करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है। मेजर मेजर कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे सपोर्ट के ऊपर बता दिए हैं। अब सेम वही चीज़ है जो आपने रेजिस्टेंस के ऊपर करना है। सपोर्ट में बस हमारे पास जोन नीचे होता है, रेजिस्टेंस में जो है हमारे पास जोन जो है वो ऊपर होता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास कितने इस बार टच आए हैं। हमारे पास आया है एक टच, दो टच, तीन टच, चार टच, पाँच टच। ठीक है, अगर आप इसको काउंट करना चाहते हैं तो फिर इसको भी कर लें, छः टच। ठीक है, ये हमारे पास 6 टच आए हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि ये नहीं कि आप हर टच के ऊपर जो है एंट्री लेते रहेंगे। अब आप जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर 5-6 टच आ रहे हैं और मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हुई है, बट हर बार इस तरह नहीं होता। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई मार्केट तो यहाँ से गिरी जा रही है, मैं तो अगली बार भी लूंगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना, आपने सिर्फ थर्ड टच के ऊपर जो है एंट्री लेनी है। थर्ड टच के बाद हमारा उस सपोर्ट रेजिस्टेंस से कोई लेने देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी एग्जांपल ऐसी मैं आपको दूंगा। अब एक दीवार है, ठीक है, आप उसके ऊपर कोई हथौड़ा लेके मारेंगे तो वो एक हिट, दो हिट बर्दाश्त करेगी, मतलब जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक है। ठीक है, वो एक लिमिट तक की जो है स्ट्राइक्स जो है बर्दाश्त करेगी। फिर एक टाइम आएगा कि जब एक ऐसी स्ट्राइक उसको लगेगी, एक ऐसा थोड़ा उसको जोर का लगेगा कि वो टूट जाएगी। अब वो कैसे? अब देखें, अगर मैं इसको सिंपल आगे खींच के ले आऊँ, आप कहें जी ये तो यहाँ तो मार्केट 6 दफ़ा, 5-6 दफ़ा रिजेक्ट हो गई है, तो ये तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी रेजिस्टेंस है, तो मार्केट जब दोबारा आएगी मैं दोबारा सेल करूंगा। ठीक है, अब यहाँ ये देखें, मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है, और सीधा बगैर इसको कुछ रिस्पेक्ट दिए ये देखें मार्केट सीधा इसको ब्रेक कर गई। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि मतलब जितनी बार एक रेजिस्टेंस टच होगी वो उतनी ज़्यादा जो है कमज़ोर होती जाएगी। क्योंकि इधर सी बात है, फिर ये तो नहीं है ना कि बंदा अभी एक हमारे पास जोन आ गया है, इंस्टीट्यूशन हो गए, रिटेल्स हो गए, सारे जितने भी हैं वो एक ही जगह को लेके बैठ जाएंगे कि भाई यहीं से हमने सेल सेल करते रहना है। तो इस तरीके से नहीं होता। इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मार्केट को रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक भी करते हैं, सपोर्ट भी ब्रेक करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो हैं सीन्स हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रेंड लाइन। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हमारे पास एक और हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइन। मैं एक मिनट इसको एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने जिस तरीके से आपको समझाई है, क्लियर की है, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ गई है तो ट्रेंड लाइन भी आपको समझ आ जाएगी। ट्रेंड लाइन भी कोई मुश्किल नहीं है, ट्रेंड लाइन भी हलवा है। अब वो किस तरीके से है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ट्रेंड लाइन में हमारे पास क्या है? अब जिस तरीके से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताया, सपोर्ट नीचे होती है, रेजिस्टेंस ऊपर होता है, इसी तरीके से जो है हमारे पास ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन जो है ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, लेकिन अब आप को मैं सिंपल अगर लफ्जों में समझाऊं ना, तो ट्रेंड लाइन हमारे पास ऐसे है कि टेढ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, टेढ़ी। अब देखें, वैसे हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होती है, ये नीचे हमारे पास सीधा सपोर्ट होती है। अब अगर इसको मैं टेढ़ा कर दूं, ठीक है, अब ये तो हमारे पास रेक्टेंगल है ना, इसको मैं टेढ़ा कर नहीं सकता। अगर मैं इसको मैं टेढ़ा कर दूं, एक लाइन लगा के जो है मैं इसको टेढ़ा कर दूं, ठीक है, मार्केट आ रही है, मार्केट रिजेक्ट होके नीचे जा रही है, फिर आ रही है, ठीक है, रिजेक्ट होकर नीचे जा रही है, फिर आ रही है, रिजेक्ट होकर नीचे जा रही है, तो ये हमारे पास एक टेढ़ी जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी। सिंपल, जो कर्व हमारे पास होती है टेढ़ी होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया ना कि हमारे पास एक होता है हमारा बुलिश ट्रेंड होता है और बीच ट्रेंड होता है। ठीक है, उसमें बीच ट्रेंड में जो है मार्केट नीचे जाती 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 है, ठीक है, अपने हाई प्रोटेक्टेड उसके रहते हैं, और लो जो है मार्केट ब्रेक करती है। ये देखें, मार्केट आ रही है, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट रिवर्स होगी, फिर मार्केट ऊपर आई, फिर मार्केट रिवर्स होगी, फिर मार्केट ऊपर आई, फिर मार्केट रिवर्स होगी। इसमें भी हमारे पास 3 टच वाली कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब देखें, मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर मार्केट इस पॉइंट से जो है रिजेक्ट हो गई है। अब मैंने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, इसकी मदद से जो है मैं पॉइंट ए को पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी को कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी कनेक्ट कर लूंगा, जिस तरीके से मैंने जो है पूरी एक ये लाइन लगाई हुई है ये ब्लैक कलर की। ठीक है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी मार कर लूंगा। अब जब दो टच हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर फर्स्ट टच और सेकंड टच हमारे पास आ जाते हैं,
फिर मैंने क्या करना है, मैं इसको सीधा बिल्कुल आगे और खींच लेना है। सीधा आगे खींचूंगा तो फिर सिंपल वही बात है जिस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर लेते हैं, मार्केट थर्ड टच के ऊपर जब आती है वो हमारे पास ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी जो है टच होता है, और मार्केट जो है वहाँ से गिर जाती है, हम वहाँ से जो है अपनी सेल की एंट्री प्लान करते हैं। बुलिश में भी सेम है। बुलिश में क्या है कि आपने जो है वेट करना है, मार्केट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जा रही है, मार्केट अपना एक लो बनाती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, अपना एक और लो बनाती है। तो फिर हमने जो है इन दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देना है, ये ऐसे बिल्कुल जो है ना हम आपस में दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमने वेट, जब हमारे पास दो टच प्रॉपर आ जाएंगे, प्रॉपर मार्केट उस उन पॉइंट्स के ऊपर रिवर्स होगी, हमने इन दो पॉइंट को कनेक्ट करना है और फिर जो है सीधा उनको आगे लेके जाना है, ठीक है। बिल्कुल सीधा हमने उनको आगे लेके जाना है। जो इससे क्या होगा, जब मार्केट दोबारा उसी लाइन के ऊपर आएगी तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है वहां से रिजेक्ट होगी, रिवर्स होगी, ठीक है। सेम हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, कोई मतलब इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको आ गई है तो ट्रेंड लाइन भी आपको सिंपली आ जाएगी। मैं इसकी आपको जो है एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, लाइव मार्केट में मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, ठीक है। मैं एक बॉक्स भी बना देता हूँ। ट्रेंड लाइन को इतना मुश्किल नहीं है। सपोर्ट, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है ना, मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तो आप समझें कि आपने एक किस्म की पूरी ट्रेडिंग सीख ली है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है मोस्ट जो है मेजर कॉन्सेप्ट है जिसको आपने सीखना है, क्योंकि आगे बस नाम डिफरेंट हो जाते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं, जोन्स जो है सपोर्ट वो रेजिस्टेंस ही रहते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखें, अ, ये प्राइस रेंज थी, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, फिर मार्केट ने एक और नीचे हाई लगाया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। अब मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये वही मार्केट अपना जो है स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, ये बीरिश का। मार्केट डाउन आई, मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट डाउन आई, मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट डाउन आई, मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट डाउन आई, ठीक है। तो ये मार्केट वही सिंपल अपना फॉलो कर रही है। अब अगर मैं इस, जब हमारे पास दो बार मार्केट जो है रिवर्स हुई है एक पॉइंट से, अगर मैं यहाँ पर एक ये लाइन खींच दूँ, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को जो है मिला दूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर मैं मिला दूं और अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा आगे खींच दूं, तो आप यहाँ पर देखें, मैं एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये आप देखें, हमारे पास ये पॉइंट ए था, ये हमारे पास पॉइंट, एक मिनट मैं आपको मार करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास पॉइंट ए था, ये हमारे पास पॉइंट बी है, सेकंड टच है, ठीक है। जैसे ही ये दो पॉइंट्स हमारे पास फॉर्म हुए हैं, हमने फर्स्ट टच को सेकंड टच के साथ अलाइन किया है, एक लाइन हमने वहां से खींच दी है, और जैसे ही मार्केट जो है थर्ड टाइम इस पॉइंट के ऊपर आई है, मार्केट ने इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया और मार्केट ने ये हमें प्रॉपर एक नीचे की तरफ मूव दिया। ये सारा मूव जो है हम अपना सेल एंट्री के साथ कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है बीरिश ट्रेंड, ये याद रखिएगा कि बीरिश ट्रेंड के अंदर हम ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाते हैं और बुलिश ट्रेंड के अंदर हम नीचे से बनाते हैं। आप इसको सिंपल ऐसे ही याद रख लें जिस तरीके से हमने वो एक चीज़ याद रखी हुई है कि हमारे पास बीरिश ट्रेंड के अंदर जो है हाई हमारे पास प्रोटेक्टेड होते हैं, तो हम हाई के ऊपर बनाएंगे ट्रेंड लाइन, और बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास लो प्रोटेक्टेड होते हैं तो हम लो के ऊपर जो है ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो चीज़ प्रोटेक्टेड होती है उसके ऊपर जो है हमने अपना ये बनाना है, ट्रेंड लाइन बनानी है, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको यहाँ से कैप्चर करके दिखा दूँ, जस्ट वन सेकेंड, ये डब्बा मैं बना देता हूँ, बॉक्स एक में बना देता हूँ, इसके अंदर ये आप देख लें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, मार्केट आई, मार्केट इस पॉइंट से जो है रिजेक्ट हो गई, फिर मार्केट आई, मार्केट ने अपना एक और ये लो बनाया, ठीक है। फिर फर्दर ऑन मार्केट ने एक और ये लो बनाया, ठीक है। मैं इसको एक मिनट आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये मार्केट पहले जो है सिंपल अपना वो फॉलो कर रही है, अपना बुलिश स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है अभी, ठीक है। ये देखें, मार्केट ने ऊपर गई, मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक और हायर लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक और हायर लो लगाया, ठीक है। इसी तरीके से मतलब मार्केट जो है अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। अब हमने जो है, ये देखें, हमारे पास ये पॉइंट वन है ये, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, फिर हमारे पास पॉइंट टू आ गया, मार्केट ने एक और जो लो लगाया जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, तो मैं पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ अलाइन कर लूंगा, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है। अब ये देखें आप, पॉइंट ए को मैंने पॉइंट बी के साथ जो है अलाइन कर लिया, ये देखें, पॉइंट ए को मैंने पॉइंट बी के साथ अलाइन कर लिया है, ठीक है। हमारे पास फिर जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये थर्ड टच आया है, ठीक है, जैसे ही हमारे पास थर्ड टच आया है, तो ये पूरा मूव जो है हम ये कैप्चर कर सकते थे आराम से,
ठीक है। और फर्दर ऑन ये मार्केट मजीद ऊपर गई है, तो ये पूरा जो है हम जो अपना है मूव जो है ये हम कैप्चर कर सकते थे। मैं आपको एक और एग्जांपल अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, प्रॉपर एक एग्जांपल मुझे मिल जाए तो। हाँ इधर आप देख लें इधर। नहीं नहीं इधर नहीं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ये मैं आपको एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास मजीद वो भी बन रही हैं, सेल साइड की भी बीरिश ट्रेंड लाइन भी बन रही है, देखें। पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ कनेक्ट करें, यहाँ पे हमारे पास लिटिल सा फेक आउट आया। ठीक है। एंड अगेन मार्केट नीचे आई, फेक आउट क्या है वो भी हम आने वाली क्लास में जिक्र करेंगे। ठीक है। मतलब प्रॉपर हमारे पास जो है यार, अभी यार देखें मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस आ गई है। मतलब आपको जो है जब चीज़ों को समझ जाएंगे ना, तो फिर आप इजीली जो है मार्केट के अंदर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप ये देख लें, हाँ, हमारे पास एक ये एक अच्छी एग्जांपल आ रही है। ठीक है। अब ये देखें आप, हमारे पास क्या था, हमारे पास फर्स्टली एक हमारे पास ये मार्केट यहाँ से बुलिश हुई थी हमारी। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर मार्केट अगेन ऊपर गई, मार्केट ने एक और लो लगाया, फिर मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों पॉइंट को जो है आपस में जोड़ लिया। और फिर मैंने क्या करना है, थर्ड टच के लिए मैंने बिल्कुल इसको इसी लाइन को जो है ना सीधा ले जाना है, बिल्कुल सीधा ले जाना है। तो मार्केट जैसे ही उसके ऊपर आएगी, मार्केट थर्ड टच अपना लगाएगी, मैं यहाँ से जो है अपनी बाई की एंट्री प्लान करूंगा। और ये आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा जो है मूव हम कैप्चर कर सकते थे अपनी बाई एंट्री के साथ। ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई मतलब इसमें मुश्किल नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा हमारा जो एक वेबसाइट है जिसको हम मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू इसका नाम है, इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से क्लास बना दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू जो है इस पूरी वेबसाइट का नाम है। तो सिंपली आज का हमारे ये दो टॉपिक्स थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ये ट्रेंड लाइन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक दफ़ा से दोबारा जो है क्लास को देखें, उससे ये है कि आपको प्रॉपर चीज़ समझ आ जाएगी। ओके जी, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।